जी के आग्रह पे और हम लोगों के प्रयास से एक सफल कार्यक्रम बनाने की चेष्टा होगी। तो आप लोग जुड़े हैं, सबका अभिनंदन है यहाँ पे। और सभी लोग प्रेम से भगवान जो आपके इष्ट देव हो उनका ध्यान करिए। हमारे इष्ट देव तो भोलेनाथ है, हम उनका ध्यान करेंगे। और अंकुर जी बारी बारी से सबको समय दीजिए, लोग अपना विचार रख सके। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं उनका थोड़ा सा चरण वंदन कर लेता हूँ। जी 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 जी। हरि ओम। वागर्थाव्यु संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्यम नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्यम। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरणयो न मान्यो न गण्यः। जैसे शब्द और अर्थ एक साथ में रहते हैं, वैसे हमारे परम पिता महादेव पार्वती के साथ में रहते हैं। तो यही होना चाहिए प्रत्येक जीवन में। अपने जीवन साथी के साथ में जो भी हो, सुख दुख के साथ में रहना है। तो हम लोग यहाँ पर एक धार्मिक विषय की चर्चा करने के लिए आए हैं। तो धर्म क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि धर्म के बारे में, कि जिसे जोड़ लो, जहाँ पे जुड़ जाए लोग, प्लस हो, वहां पे धर्म शुरू हो जाता है। और जहाँ पे टूटना शुरू हो जाए वहां पे धर्म खत्म हो जाता है, यानी अधर्म हो जाता है। तो जोड़ना ही सबसे बड़ी कला है। जैसे हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं छोटा सा, कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और लोग एक दूसरे की बातें समझें और सुने और अपना मंतव्य रखें। तो विचार यही है कि जैसे येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते मर्त्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ध्यान है, न ज्ञान है, तो वह मनुष्य के रूप में दिखता है मनुष्य, लेकिन मृगाश्चरन्ति, जैसे पशु घूमता है, कुछ मतलब नहीं है, पेट भर लिया बस यही मतलब है। तो वैसे ही हम लोगों को अगर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सत्संग में आइए। सत्संग क्या होता है, जहाँ पे सत्य का संग हो जाए। जैसे सत्य का संग जहाँ पे हो जाए, तो ये सत्संग कहाँ पे मिलता है हमें? तो पहले तो हमने माता पिता से मिलता है, बाद में हम शिक्षा लेने के जाते हैं स्कूल में, वहां मिलता है। उसके बाद जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं या कोई जानकार है, भले ही उम्र कम हो, तो वहां भी सत्संग हमें मिलता है। तो कहा गया कि सठ सुधर ही सत्संगति पाई। सत्संगत जो होती है, अगर वहां पे है, तो हमारे अंदर अगर कुछ कमियां भी हैं तो निश्चित रूप से दूर हो जाती है और हम एक नया जीवन शुरू करते हैं, उनके विचार लेते हैं। तो विचार हमारा ऐसा हो कि जो कहे धर्म क्या है। तो गोस्वामी जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो परहित का यानी दूसरे के हित में धर्म, यानी दूसरों को हम सुखी कैसे कर सके, यानी उनकी सुख को बढ़ा सके, वही धर्म है। परहित सरिस, दूसरे का हित सोचो। अपना हित तो सभी लोग सोचते हैं, लेकिन दूसरे का भी हित समय निकाल करके सोचना चाहिए और उस पर समय देना चाहिए। उनको अच्छी बातें बताना चाहिए और कुछ अच्छी बातें उनसे सीखना भी चाहिए। यहाँ पे हम लोग जो है जुड़े हैं, तो भगवान की एक बड़ी कृपा है और एक रंगीन त्योहार जो है हम लोगों के सामने है, होली का त्योहार। तो होली का त्योहार जो हम लोग मनाते हैं, तो बताते हैं कि इसमें बहुत लोग पूछते हैं, पंडित जी होली का त्योहार मनाए कैसे, क्या होता है होली?
जैसा आप लोग जानते हैं कि हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष दो महान राक्षस हुए थे, बहुत बड़े राक्षस हुए थे। उनके पुत्र प्रहलाद थे, होलिका उनकी बहन थी। वो तो कहानी बड़ी नॉर्मल है, आप लोगों ने सुना होगा। तो होली में अगर अंग्रेजी शब्द में जाते हैं तो होली का मतलब हो पवित्र। हम पवित्र कब हो जाते हैं? जब सत्संगत अच्छी होती है या कुछ हम थोड़ा बन ठन के रहते हैं। जैसे कि होली के त्योहार में लोग अपने रंगों को बदलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम से करते हैं, गुजिया खाते हैं और भांग भी पी लेते हैं। भांग शिव को प्रिय है, बहुत सी चीजें शिव को प्रिय है और शिव को वही प्रिय है जो हमें प्रिय है। तो हमारा विचार ये है कि जहाँ पर हम लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वहीं पे अध्यात्म की चर्चा भी करते हैं और हम लोग ज्यादातर ज्योतिष विषय के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सूर्य जिसका कमजोर है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों से दब के तो नहीं रहना है। ये है कि लोगों का आदर सत्कार अगर हम करते हैं तो हमारा सूर्य अपने आप मजबूत हो जाता है। सोम यानी चंद्रमा को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो स्त्रियां हैं, स्त्री वर्ग है, उन पर विशेष दया रखनी चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। मंगल यानी पराक्रम भाव का मालिक होता है। मंगल को हमें मजबूत करना है। क्या है कि हम जो है अपने कुछ ऐसे कर्म करें कि लोग तारीफ करें। बुध बुध को हमें अगर मजबूत करना है, कुंडली मान लीजिए वो बुरा असर दे रहा है, तो बुध को मजबूत करना है तो हमें क्या करना कि हमारी वाणी जो होती है, जो हम बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से बोलना चाहिए। और कहें कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। आपने सुना होगा कि राजा के दरबार पहले होते थे, इनाम मिलता था कुछ बोल दो, तो कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती थी कि उनको इनाम हाथी के रूप में मिल जाता था। और कुछ ऐसी बातें बोल देता था कोई कि राजा का आदेश होता है डाल दो हाथी के पांव के नीचे। तो बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। तो वाणी पर हमारा अधिकार बुध का है। गुरु को अगर हमें मजबूत करना है तो गुरु को मजबूत अगर करना तो हम क्या करते हैं कि हमें ज्ञान की तरफ हमें लेके जाता है। हम अच्छी पुस्तकें जब पढ़ते हैं या अच्छा सीरियल देखते हैं प्रेरणादायक, जो कि ज्ञान की बातें जहाँ पे हो, तो हमारा गुरु अपने आप मजबूत हो जाता है। शुक्र को मजबूत अगर हम करना चाहें तो शुक्र क्या मतलब होता है कि हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा, भले जो है कपड़े न सही हो लेकिन हमें साफ सुथरे हो। और हाँ, हाँ जी बोलिए। गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सुखी रहिए। तो इस प्रकार शनि को मजबूत करना है तो हमें निरंतरता नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतरता मतलब हमें लगे रहना चाहिए। चलो आज भाई 5 रुपया मिला है तो कल 10 रुपया मिलेगा, तो हम निराश होकर के बैठ गए, 5 रुपये ही मिला है, कल इतना ही मिलेगा। तो निराशा अगर हमारे अंदर आ जाती है, निराशा जब घर कर लेती है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए निरंतरता अगर है आपके जीवन में, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है कहीं से, तो हमें शनि हमारा अपने आप मजबूत हो जाता है। अब रही बात धर्म की चर्चा यहाँ पे हो रही है, तो अंकुर जी से हमें कहेंगे कि यहाँ पे जो उपस्थित सदस्य हैं उन्हें भी अगर इच्छा है कुछ बोलने की धर्म की बातें में तो बोले, हम लोग भी सुनेंगे, फिर हमें मिलेगा मौका तो फिर हम बोलेंगे। अंकुर जी। जी 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 गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम को आरंभ करने की एक मजबूत नींव रखी, मजबूत भूमिका प्रदान की। चलिए, आज का हमारा बिल्कुल कार्यक्रम जो बिल्कुल। है वो कर्मकांड से संबंधित और सामान्य पूजा पाठ जो है या कोई विशेष पूजा पाठ व्यक्ति करता है तो उसके उपलक्ष्य के ऊपर बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमें किस तरह से इस पूजा का पूर्णता प्रदान करनी है, या इस पूजा में कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए, या हम कौन कौन सी सामान्य गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से हमारी पूजा में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। उससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली देखिए, जीवन जो होता है उसमें
हम जैसे ज्योतिष से जुड़े हैं या आम जीवन में चल रहे हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। व्यक्ति ये भी प्राप्त करना चाहता है, उसको भी प्राप्त करना चाहता है, और उसके परिप्रेक्ष्य में कभी वो ग्रहों को देखता है, अपनी मेहनत को देखता है, और मेहनतों उपरांत कई बार उसकी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाती, तो उसको पूर्ण करने के लिए वो ईश्वर की भक्ति करता है। और ईश्वर की भक्ति को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस प्रकार से पूजा का अनुमोदन किया जाना चाहिए, बस सारी की सारी स्थितियाँ, बस सारे के सारे क्रियाकलाप जो होते हैं वो कर्म कांड में आते हैं। एक कर्म कांड ही एक ऐसी स्थिति होती है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि यदि आपके संतान नहीं है तो उसकी प्राप्ति के लिए आप ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के स्रोतों के द्वारा उसको किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। अर्थात महाराज दशरथ जो थे, उनको श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि वो संतान सुख नहीं भोग पाएंगे। अब उनके श्राप के अनुसार वो संतान सुख नहीं भोग सकते थे, किंतु कर्मकांड के माध्यम से ये स्थिति सुनिश्चित हुई कि जिस व्यक्ति के संतान नहीं हो सकती थी या सुख नहीं था, उनके जो है संतान उत्पन्न हुई और श्री राम जैसी संतान उत्पन्न हुई। बाकी तो चलिए देखिए, जो शाप है वो तो शाप है, लेकिन उस शाप की स्थिति को कम करने के लिए जिस स्थिति का सहारा लिया गया वह कर्मकांड कहलाती है। सामान्य रूप से मंगल खराब है, सूर्य खराब है, तो उसके लिए पूजा पाठ बताया जाता है, या मंगल ग्रह की शांति करवानी है, इसके बीज मंत्र का जप करना है, भगवान शंकर की उपासना करनी है, उनकी पूजा पद्धति किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो उनकी पूजा की विधि है, बस सारी की सारी बातें व्यक्ति को कर्मकांड के माध्यम से स्पष्ट होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम में मैं आग्रह करूंगा कि यदि कोई भी व्यक्ति जो अपना वक्तव्य पारित करना चाहता है, यदि किसी के विचार हैं या धर्म के परिप्रेक्ष्य में कोई व्यक्ति विचार देना चाहता है, तो वो अपना माइक ऑन करें और माइक ऑन करके धर्म के परिप्रेक्ष्य में या कर्मकांड के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रख सकता है। तो सभी सदस्य जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनके चरणों में आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखने की कृपा करें। गुरुजी नमस्कार। पंडित बाल गोविंद ओझा जी महोदय जी के चरणों में मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आपके चरणों में भी मैं आग्रह करूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है अर्थात कर्मकांड और पूजा पाठ से संबंधित जो शंकाएँ हैं जो हैं, उसके ऊपर आप कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने विचारों से, अपने वक्तव्य से हम लोगों को निहाल करें। परमादरणीय बाल गोविंद ओझा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। यथोचित नमस्कार। आज इस अष्टम वेबिनार के अवसर पर सभी उपस्थित वक्ताओं का, विद्वानों का हृदय की गहनता से स्वागत है। विचारों का आदान प्रदान मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया जीवन से मृत्यु पर्यंत अर्थात मृत्यु के पूर्व तक चलती रहती। व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आज का हमारा विषय है कर्मकांड एवं उसका रहस्य। भारतीय सनातन धर्म में पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत आधारित संसार में सर्वत्र सुख दुख, हानि लाभ जीवन मरण, दरिद्रता संपन्नता,
रोगारोग, बुद्धि दुर्बुद्धि या कुबुद्धि, माता पिता से जन्म लेने वाले बच्चे कई होते हैं और उनका संस्कार, शिक्षा, लालन पालन माता पिता के द्वारा लगभग एक रूपता से ही होता है। माता पिता किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे बच्चा अच्छा हो या बुरा हो, क्रोधी हो या विवेकी हो, वो उसे उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। उनका लालन पालन, शिक्षा, दीक्षा सब एक ही प्रकृति की एक ही तरह से होती है, किंतु उनमें भी आगे चल के कालांतर में उनकी प्रकृति में नाना प्रकार का अंतर आ जाता है, उनकी प्रकृति में भिन्नता आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पापाचार, सदाचार प्रवृत्ति 24 घंटे में से 23 घंटे मनुष्य की कायम रहती है। 23 घंटे से दुनिया के नाना प्रकार के चक्रों में वो उलझा रहता है। क्या करें, क्या न करें, कहाँ से धन अर्जन करें, कैसे परिवार को देखें और क्या कृत्य करें, क्या कृत्य ना करें। माता के गर्भ में जब बालक रहता है, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि माता गर्भ में जब जीव रहता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं मल मूत्र विष्ठा में आबद्ध हूँ, मल मूत्र विष्ठा अंतड़ियों में आबद्ध हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकालें और मैं पुनः इस संसार में आकर यहाँ से मुझे निकालें। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा जिससे मुझे ये दिन देखना पड़े या जीवन मृत्यु के चक्र में आपद होना पड़े। परंतु जैसे ही उसका जन्म होता है, खुशियाँ मनने लगती हैं, थालियाँ बजने लगती हैं और वो फिर उसी भगवान की योगिनी माया का प्रभाव उसके ऊपर हो जाता है और उसी योगिनी माया के से आबद्ध होकर वो फिर इसी संसार में पूर्व के जन्मों के बाद अपने कृत्यों में या सांसारिक कृत्यों में संलग्न हो जाता है। धर्मशास्त्र ये कहता है कि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा मानव के श्रेष्ठ कल्याण का एकमात्र निमित्त है, अर्थात उसे कल्याण प्रदान करती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वकर्मणाम तमभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानवा। इसलिए वेदादि शास्त्रों ने नित्य नैमित्तिक कर्मों को मानव के कल्याण हेतु परम कर्म कहा है, सबसे बड़ा। प्रत्येक मानव पर 3 प्रकार के ऋण या कर्ज होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण अर्थात मनुष्य ऋण। जिस प्रकार के प्राचीन काल में, वैदिक काल में ऋषि अपना दैनिक नैमित्तिक कार्य भी करते थे, साथ साथ में वो सनातन की रक्षा के लिए कृत संकल्प रहते हुए अपना कार्य करते रहते थे, धर्म के जागरण हेतु। ऋषि तुल्य मनुष्य को भी ऋषि तुल्य माना गया है यदि उसके कर्म अच्छे हैं। उन 3 ऋणों को चुकाने के लिए नित्य नैमित्तिक कृत्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। नित्य कर्म से बुद्ध शुद्ध एवं आत्मनिष्ठ होती है। स्नान दान, संध्या गायत्री, जप, देव पूजन, तर्पण, बलि वैश्य, स्वाध्याय आदि
हमारे नित्य नैमित्तिक कर्मों का माध्यम है या प्रकार है। नित्य कर्म से न केवल बुद्धि शुद्ध होती है, आत्मनिष्ठ होती है, अपितु मनुष्य को इस संसारिक चक्र से मुक्त होने का या ईश्वर के सानिध्य का प्राप्त होने का एक बहुत ही परम मार्ग प्राप्त हो जाता है। भले ईश्वर के दर्शन ना हो, लेकिन ईश्वर का अनुभव होना, सानिध्य प्राप्त करना आत्मा से, वो एक दर्शन के तुल्य होता है। यत् कृत्वा नर मापनोति दैवत्य पैत्राज मानुषात्। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिस प्रकार से विष से भरे हुए घड़े में, किसी घड़े में विष भरा, ऊपर अमृत भरा हुआ है, उसी प्रकार से दुष्ट या दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अंदर विष भरे रहता है, ऊपर मीठी मीठी वाणी बोलता है। ये उसका दोहरा स्वभाव है। यहाँ पर भी नित्य नैमित्तिक कर्मों का असर या कह सकते हैं प्रभाव उसके ऊपर नहीं हुआ है पूर्णतया, दिखाने के लिए आडंबर वाला उसका कृत्य है। ये भी इस कलिकाल में समझ में आता है कि कैसा कृत्य है। जो पे दुष्ट हृदय सोई कोई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल जन मन जो कोई पावा, मोह कपट सच्चित न भावा। भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध अंतर मन से, अंतरात्मा से मेरे शरण में आता है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। नित्य कर्म में अहंकार, संकोच, भेदभाव से तमाम हमारी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं एवं ईश्वर के सानिध्य का मार्ग हमारे सामने प्रशस्त होता है। स्नान, ध्यान, आवाहन, स्वास्थ्य वाचन, आचमन, अक्षतार्थ संकल्प, गणेश पूजन, वरुण कलश पूजन, पुण्याहवाचन, नवग्रह, षोडश मात का, सप्तघृत मात का, चतुष्टी योगिनी, वास्तु पूजन इत्यादि, ये हमारे पूजा के एक महत्वपूर्ण अंग है। शौच के बाद भी यदि वो लघु शंका करके आता है, कोई व्यक्ति पूजा में बैठा हुआ है, लघु शंका करके आता है, तो भी उसे 3 बार आचमन उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर, ईशान या पूर्वाभिमुख होकर 3 बार आचमन करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में कदापि आचमन ना करें। आचमन न करने से सारे कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। पूजा में बैठे हैं, हमें उठना पड़ा बीच में कतिपय कारणों से, तो हमें 3 बार आसन को प्रणाम करना चाहिए। अन्यथा यदि हम प्रणाम किए बिना उठते हैं तो उसका संपूर्ण फल, जितना हमने पूजा किया, वो इंद्र ले जाते हैं। इंद्र हमारे स्वयं पूजा नहीं करते हैं, हमारे पूर्ण कर्मों से वो बलि होते रहते हैं और सभी कार्यों में बलि होते रहे। अर्थात यदि वह आसन को प्रणाम नहीं करता है, आचमन नहीं करता है शौच के बाद पूजा में पुनः वापस आने पर, तो उसका सारा कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कहकर आचमन करना, पवित्रीकरण करना,
ऋषिकेशाय नमः। उसके अतिरिक्त पूजा में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? भद्रा अर्थात विष्टि, श्राद्ध दिवस, उत्तर या ईशान की तरफ उसे मतलब जो है आचमन करना चाहिए और आसन छोड़ के जाने के पहले 3 बार आसन को प्रणाम करना चाहिए। अब छौर का प्रश्न आता है, अर्थात दाढ़ी बनाने का। पहले छौर दाहिनी तरफ से बनानी चाहिए, ब्लेड दाहिनी तरफ से, राइट। उसके बाद मूंछ, फिर बगल के बाल, फिर सिर के बाल अर्थात केस, फिर अन्य रोम, नख। एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, व्यतिपात, विष्टि, श्राद्ध दिवस, शनिवार, मंगलवार इसमें वर्जित है। अर्थात हमें छौर का भी बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। हम किसी कर्मकांड को करने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, अमावस्या हमने दाढ़ी बना लिया कि हम बहुत बढ़िया लगे देखने में और बड़ी अच्छी हमारी वीडियो है, वो गलत है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में प्रत्येक कर्मों का एक अपना अपना महत्व है। हम तिथियों का, दिवस का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध तीर्थ में स्नान से, अगर स्नान संभव नहीं है तो शुद्ध तीर्थ का जल है या कुछ ना मिले तो गंगा जल अपने स्नान वाले जल में अवश्य मिला लेना चाहिए। इससे शारीरिक मलमूत्र की शुद्धि हो जाती है, भले घर में स्नान कर रहा हो। कलयुग में ये कहा गया है कि स्मरण मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग जब एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात अगर हम गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, हमने केवल ये स्मरण किया है माता मैं आने में असमर्थ हूँ, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, तो आप अगर घर में भी स्नान कर रहे हैं, आपको गंगा जी के स्नान का फल अवश्य मिल जाएगा। स्नान का इतना बड़ा महत्व है कि स्नान करने से घर में उस व्यक्ति पर या घर में भूत प्रेत नहीं लगते हैं। दान तर्पण, पंचदेव पूजा, कहा गया है दान तर्पण पंचदेव पूजा आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेव देवत्या भी उत्तम सर्वकर्मस पूजिएत। अर्थात सूर्य पंचदेव कौन है? सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, ये पंचदेव। पूजा करने के लिए प्राय हमने लोगों से पूछते हैं कि आपकी क्या प्रक्रिया है। पंडित जी स्नान की, उसके बाद पूजा घर आ गए, पूजा करने लगे। गलत है। जब तक आप सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं, आपको पूजा का 50% ही फल प्राप्त होगा। सबसे पहले सूर्य को अर्घ। उसी प्रकार से जैसे माता वैष्णो देवी में दर्शन करने पर भैरव जी के अगर दर्शन नहीं किया तो पूजा का 50% फल प्राप्त होगा। इसीलिए सबसे पहले क्रम से सूर्य को अर्घ, फिर पूजा घर में आके गणेश जी का, दुर्गा जी का, शिव जी का, विष्णु जी का, उसके बाद अन्य ग्रहों का, नवग्रह का हमें पूजन करना चाहिए। अर्थात और दूसरी बात कि घर में एक ही देवी देवता की पूजा ना करें, ये शास्त्र कहता है। ये शास्त्र कहता है एक देव मूर्ति एका मूर्ति संपूज्या ग्रहणा श्रेष्ठा विचिता अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान कामन नुप्यात। अर्थात गृहस्थ एक ही मूर्ति की पूजा न करे।
अर्थात अनेक देव के पूजन का हमारे सनातन धर्म में विधान है। इससे कामना पूर्त होती है। साथ ही घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र, 2 सालग्राम रख कर पूजा करने से घर में अशांति एवं उपद्रव होता है, क्योंकि इस शास्त्र विरुद्ध है। शक्तियां डिवाइड हो जाती, बढ़ जाती और शास्त्र विरुद्ध होने के कारण हानि पहुंच जाती। स्नान के बाद भी तुलसी पत्र, बेलपत्र, पुष्प इत्यादि तोड़ने के पूर्व अच्छा है कि प्रार्थना कर लें कि मैं आपको फला देवता के निमित्त ले जाना चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अनुमति प्रदान करें। साथ ही तुलसी दल से भी बढ़ के तुलसी मंजरी का महत्व है। तुलसी मंजरी सब पुष्पों से बढ़कर है, कुछ भी नहीं। तुलसी मंजरी चढ़ा दीजिए, किसी फूल की आवश्यकता नहीं, पूरी तरह से परिपूर्ण स्थिति होगी। बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांत एवं सोमवार को न तोड़ें। ये नहीं कि जब सभी दिन तोड़ लिया, तोड़ के लाके पूजा कर ले। सभी दिन मत तोड़ें, न तोड़ें। यदि कोई सामग्री कम पड़ रही हो पूजा में, हमारे पूजन में, चाहे वो अनुष्ठान हो, चाहे घर का नैमित्तिक नित्य नैमित्तिक कर्म हो, तो उसमें आपको व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं। कोई सामग्री अगर कम पड़ रही हो तो मानस पूजा वही पर्याप्त है। मन से कोई सामग्री कम है, मनसा परिकल्पय पुष्पम समर्पयाम, पुष्प नहीं है, मन से समर्पित कर दिया। मनसा परिकल्पय पुष्पम समर्पयाम, मनसा परिकल्पय चंद्रम समर्पयाम। शहद नहीं, मनसा परिकल्पय मधु समर्पयाम, मन से मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। प्रभु मेरे पास इस समय नहीं है, कतिपय कारणों से, पर्याप्त है। और घर के मंदिर में, अपने पूजा घर में विशेष तौर पर प्रवेश करने के पूर्व 3 बार आचमन करना चाहिए और 3 बार आचमन करने के उपरांत ताली बजाकर पूजा गृह में प्रवेश करें, ताकि यदि कोई ऐसी आत्मा जो कि हमारे पूजा के मध्य प्रवेश करना चाहती है या प्रवेश कर चुकी हो, कतिपय कारणों से, वास्तु दोष से या प्रेत निवास के कारण, तो वो वहां से हट जाएगी। आचमन करने के बाद फिर 3 बार ताली बजाने के बाद यदि आप अपने पूजा घर में प्रवेश करेंगे तो उस पूजा घर से ही नहीं, संपूर्ण घर से ही वो शक्तियां तुरंत हट जाएंगी, ये शास्त्र कहता है। बिना अर्घ दिए सूर्य की पूजा या बिना सूर्य को अर्घ दिए किसी भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता, आधा फल मिलता है, पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अब कोई अनुष्ठान है, हम वो चाहे रुद्राभिषेक करा रहे हैं या गृह प्रवेश कर रहे हैं या मुंडन कर रहे हैं या कोई अन्य मांगलिक कार्य, भूमि पूजन है, नींव पूजन है, लग्न शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया है। इसके बारे में कहा है
कि सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्ध यदा भवेत्, अर्थात यदि लग्न शुद्धि है तो समस्त दोषों की स्वतः शांति हो जाती है। तिथि 1 गुना, यदि तिथि शुद्ध है तो 1 गुना, नक्षत्र शुद्ध है तो 4 गुना, दिन की शुद्धि है तो 8 गुना, करण की शुद्धि है तो 16 गुना, योग की शुद्धि है तो 32 गुना, तारा की शुद्धि है तो 60 गुना, और चंद्रमा की शुद्धि है तो 100 गुना। किंतु यदि लग्न शुद्ध है तो करोड़ गुना फल की प्राप्ति उस कर्मकांड के द्वारा या उस यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा हमें प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र का कथन है। अब यहाँ पर भद्रा पंचक का बहुत बड़ा महत्व है। गृह प्रवेश है, पंचक लगा है, या घर बन रहा है, लकड़ी का उसमें चौखट लगानी है, या घर बन चुका है, गृह प्रवेश है, पता लगा हम बेड पलंग वगैरह सब देते चले आ रहे हैं, पंचक लगा है, लकड़ी वर्जित है। उसी प्रकार भद्रा, भद्रा का भी बहुत ही बड़ा ध्यान हमें रखना पड़ता है। भद्रा, कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में अगर चंद्रमा है तो भद्रा मृत लोक की होती है। कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में यदि चंद्रमा है, ये चंद्रमा कैसे पता लगेगा? पंचांग से। तो भद्रा मृत लोक की होती है, ये सभी कार्यों में वर्जित है। मेष, वृक, मिथुन, वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो भद्रा स्वर्गलोक की शुभ होती है। कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में चंद्रमा है तो भद्रा पाताल लोक में अत्यंत शुभ होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भला चाहते हैं तो भद्रा में कोई कार्य न करें। भद्रा में होलिका दहन, रक्षाबंधन विशेष वर्जित है। चाहे भले स्वर्गलोक की भद्रा हो, वो पूर्णतया वर्जित है। वृश्चिकी भद्रा में वृश्चिक की पूंछ में विष होता है, उसे त्यागना चाहिए। सर्पणी भद्रा, सर्प के मुख में विष होता है, उसे त्यागना चाहिए। कौन कौन से वर्जित योग हैं ये भी देखना चाहिए। जैसे व्यतिपात, गंडात, व्यतिपात योग लगा हुआ है, कोई पूजा अनुष्ठान हम करवाना चाहते हैं तो उसका फल है, अगर व्यतिपात या गंडात लगा है, गंडमूल नक्षत्र, जहां से किसी नक्षत्र का समाप्ति हो रही हो, किसी के प्रारंभ हो रहा हो, गंड कहलाता है। शून्य अराजक की स्थिति कहलाती है। व्यतिपात है, गंडात योग है तो इसका फल मृत्यु। वज्र योग से अग्निदाह, गंड से रोग, वैघृत से वैधव्य, शुभ कार्य हो रहा है, लड़के की शादी का, वैघृत योग लगा है, तो उससे वैधव्य योग बनता है, उसको त्यागना चाहिए। व्याघात से मृत वत्सा, यानी कि मरे हुए बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री होती है,
परिधि से दासी, परिधि योग लगा है दासी, किसी मंगल कार्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, शादी है, ब्याह है या अन्य मंगल कार्य है। उसी प्रकार से सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग, इनका हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। रवि योग 13 कुयोग नाशक योग है, 13 प्रकार के कुयोगों का नाश करता है। प्रतिदिन मध्य काल में रवि योग का स्वामी है अभिजित, 28वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्र तो हम सभी जानते हैं, परंतु 28वां नक्षत्र अभिजित भी है, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। प्रतिदिन अभिजित नक्षत्र 48 मिनट तक व्याप्त रहता है। सामान्य रूप से अगर हम इसे अपने मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल में पूरी तरह से सही नहीं, देशकाल परिस्थितियों के आधार पर अगर उसे देशांतर से शोधन किया जाए तो उसमें फर्क आ सकता है, किंतु शास्त्र के अनुसार 2 घटी रहता है। 2 घटी मतलब 1 घटी 24 मिनट की होती है। इस प्रकार से 1 घंटा 60 मिनट का होता है, घटी 24 मिनट की होती है। 48 मिनट तक रवि योग रहता है, अर्थात 11:36 से 12:24 के बीच में रवि योग व्याप्त रहता है। वो समस्त कार्यों के लिए शुभ रहता है। किसी भी कार्य कोई भी करना हो, परीक्षा में जाना हो, यात्रा में जाना हो, कोई शुभ कार्य करना हो, फॉर्म भरना हो, कहीं पर किसी शुभ कार्य की स्टार्टिंग करनी है, एडमिशन कराना है, देखने की जरूरत नहीं। 11:36 से 12:24 तक आप, लेकिन रवि योग बुधवार के दिन वर्जित है। बुधवार के दिन अगर रवि योग में 11:36 से 12:24 का मुहूर्त लेंगे तो कार्य का सत्यानाश हो जाएगा। बुधवार को वर्जित है। अब पूजा पाठ का जो सिस्टम बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में समय निकाल के लघु कर्म कांड या सामान्य पूजा या घर के घरेलू पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह कहा हुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, तुलसी संगत साधु की हरित कोट अपराध। एक घड़ी यानी कि 24 मिनट, आधी घड़ी यानी कि 24 का आधा 12 मिनट, आधी में पुनियाद 12 का आधा 6, 6 का आधा 3 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरित कोट अपराध। इस जमाने में कलयुग में घंटा होता है 60 मिनट का, उसको कहते हैं घंटा। द्वापर त्रेता सतयुग में, आवाज कलयुग में भी, हमारे ज्योतिष में पंचांग में गणना का आधार घटी होती, घटी पल होता है। घटी का मतलब 24 मिनट का। पूरे दिन में जिस प्रकार से 24 घंटे रहते हैं अंग्रेजी समय के हिसाब से, उसी प्रकार से सनातन में पूरे दिन में 60 घटी होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरित कोट अपराध। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। आधी घड़ी, आधी घड़ी का मतलब 12 मिनट, आधी में पुनियाद 12 मिनट का 6 मिनट, आधी में पुनियाद 6 मिनट का 3 मिनट। अर्थात अगर 3 मिनट भी हम मन वचन कर्म से शुद्ध होकर अपने इष्ट को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, केवल 3 मिनट, तुलसी संगत साध की हरित कोट अपराध, वो पूजा हमारी स्वीकार है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम अब सेठ लोग हैं, पूजा कर रहे हैं, फोन आया, अरे सेठ जी वो धनिया का बोरा आ गया, अच्छा हाँ ठीक है, वहां उसको रखा दो। कुछ देर बाद फिर फोन की घंटी बजी,
अरे सेठ जी वो फलाना पेमेंट दे, हाँ उससे ले लो, अच्छा ऐसा करना, वो पिछला वाला बकाया वो भी उससे कह देना। अब सेठ जी तो कर रहे हैं पूजा, लेकिन सारा पूजा की कार्रवाई वो लगे हैं अपने गुणा भाग में, व्यापार की, वो व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि आप 3 मिनट पूजा करिए, 1 घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साठ की हर्ष के उठा प्राप्त। आप 3 मिनट पूजा करिए, लेकिन आप मन से, वचन से, कर्म से एक निष्ठ होकर, मन को एकाग्र कर कर अपने भगवान को याद करें। आंख मूंद ले, एकदम आंख मूंद के ये देखे कि हाँ गणेश जी सामने है, शिव जी हैं, माता है, बहुत ही मन से तन्मय होकर कि हे प्रभु, मैं सांसारिक कर्म बंधों में पड़ा हूं, बुद्ध से हीन हूं, क्रिया से हीन, मुझे मेरे, आप तो स्वयं अंतर्यामी, आप मुझे वो सभी प्रदान करें जो एक बालक को अपने पिता से आवश्यकता होती है। पूजा के समाप्ति के बाद मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, ये पूजतम मैं आदि परिपूर्णता दशम में, मैं मंत्र से ही हूँ, क्रिया से ही हूँ, पूजा का सिस्टम विधान नहीं जानता हूँ, अतः जो भी मैंने किया है उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। चाहे आपका व्रत हो, चाहे उपवास हो, व्रत है आपका, सत्यनारायण भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, या आप बृहस्पति देव की कथा पढ़ रहे हैं, आपका मन इधर उधर भटक गया, तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, ये पुस्तम मैं देव परिपूर्ण तदस्म, मुझे क्षमा करें। पूजा अनुष्ठान समाप्त होता है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जाने, क्षमता परमेश्वरी, यह क्षमता परमेश्वरा। आह्वान नहीं जानता हूँ, विसर्जन नहीं जानता हूँ, विधि नहीं जानता हूँ, संस्कार नहीं जानता हूँ, जो मैंने किया है आपको समर्पित किया है, और आप अपने लोग को प्रस्थान करें। जो इसमें कमी हो, न्यूनता हो गई, जो भी न्यूनता हो गई उसे आप परिपूर्ण करें, हे हमारे इष्ट देव, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा में मानसिक पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। असित गिर समचात के जन्म सिंधु पात्रे सुरतरवण शाखा लेखने पत्र मुर्वी लिखत गृहीत्वा शारदा सत्कालम तदप्त गुणानाम इस पारम नियाति रत्ने कल्पित मासन भिंजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषण मृगदा बदाकी चंद्रम जाति चंपक बिल्पर वृक्षम पुष्पक च धूपम दी दे नदी पस्तके हस्कत्वम बुधाम, यानी कि मन से हम भगवान शिव को समर्पित करें। स्वर्ण का पात्र है, अच्छे अच्छे पुष्प है, सुगंधित जल है, निर्मल जल है, सब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करें। यानी कि प्रत्यक्ष में मेरे पास नहीं कुछ भी, ये शिव आराधना में, शिव संप्रदाय पद्धति में इसका उल्लेख है कि हमारे पास कुछ नहीं है, किंतु मैं मन से आपको ये सब चीज समर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, कृपया आप मुझे इस पर परिपूर्णता हो। आपको जरूरत नहीं है, आपके पास नहीं है, कतिपय कारणों से नहीं है, समय नहीं है या पैसा नहीं है या जो भी नहीं, जिस चीज की भी कल्पना करेंगे वो चीज आप मानसिक रूप से आपका स्वीकार होगी, चढ़ा देंगे। मनसा प्रकल्प है पुष्पम समर्पयाम, मनसा प्रकल्प है तथि समर्पयाम, यानी कि XYZ कुछ भी मन के द्वारा हमने संकल्प किया और हमने आपको समर्पित कर दिया। यदि हमारे पास नहीं, अब देखिए गरुड़ पुराण में बहुत अच्छा प्रसंग आया कि जरूरी नहीं कि 56 प्रकार के भोग हैं, पिंडदान तर्पण सब करने पर किया हमने तभी हमारे पितृ प्रसन्न हो गए। नो, 56 प्रकार के भोग नहीं है। पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है या सामग्री
के संचय के लिए धन नहीं है, या ब्राह्मण नहीं मिल पाए, या हमारे पास कोई ऐसा विधान नहीं हो पाया जिससे कि हम अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध कर सकें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में सबसे जो 3 ऋण है वो सबसे प्रमुख बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का तो हम मनुष्य के रूप में अपने दैनिक जीवन में उसका निर्वहन हम कर सकते हैं, देव ऋण का पूजा के द्वारा। लेकिन पितृ ऋण का, पितरों के प्रति, जो हमारे माता पिता के प्रति, दिवंगत हमारे जो पूर्वज हैं उनके प्रति जो हमारा ऋण होने का एक तरीका है, तो उसमें लिखा है कि अगर आपके पास तमाम सामग्री नहीं है, तमाम व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप उस श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? विष्णु पुराण में लिखा है, यदि व्यक्ति धन से हीन है, कुछ भी उसके पास नहीं, दोनों हाथ उठाकर अपनी बगलों को खोलकर बगल और सूर्य के सामने खड़ा हो जाए और कहते, हे सूर्य देव, मेरे पास तर्पण श्राद्ध के लिए न तो आवश्यक धन है और न हमारे पास व्यवस्था है, न मैं समर्थ हूं। क्या? दोनों बगलों को खोलकर हाथ में तिनके, तिनके को लेकर मैं इस तिनके से ही मेरे पितृ तृप्त हो जाएं। 12 बजे के लगभग मध्याह्न काल में सूर्य की विशेष रश्मियां प्रवाहित होती हैं। वे अन्न का रस सोख कर, अन्न का जो भी हम श्राद्ध तर्पण देते हैं उनका रस सोख कर पितरों तक पहुंचा देती है। वो उसी तृण को ही 56 भोग में बदल के वो आपको पितरों तक पहुंचा देगी, आपके पूर्णतया तृप्त हो जाएंगे। कर्मकांड में जो 15 दिन पितृपक्ष का था वो बहुत ही आवश्यक भी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम 365 दिन तो अपने सारे काम करते हैं, संसारिक कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जो 15 दिन जो आश्विन के कृष्ण पक्ष में आते हैं वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होते हैं। कुंडली में हमारे पितृ दोष, आजकल के मतांतर से काल सर्प दोष, मुख्यतः पितृ दोष का मुख्य कारण पितरों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का न होना है। 15 दिन उस दिवस में हम मैथुन, हास्य, परिहास, मन में काम भाव, मदन पीड़ा, तृष्णा को रखते हैं। मन तो हमारा उधर लगा हुआ। पितृ एक एक छोटे छोटे अंगुष्ठ मात्र के उससे हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं। मैं गरुड़ पुराण में पढ़ा, उपस्थित रहते हैं। तो आप अपनी वृत्ति को शुद्ध कीजिए और जो पितरात्मा है हमारे घर में, भाई पश्चिम में एक शब्द है कनागत। कर्ण ने हमेशा सोने का दान दिया। जब यमराज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो सोने का दान दिया, अब आपको यही मिलेगा, हर चीज में सोना मिलने लगा, खाने पीने में। उन्होंने कहा मुझे साहब कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा भी कल्याण होगा। ठीक है, 15 दिन आप जाइए पृथ्वी पर दान वगैरह कीजिए। कनागत, कर्ण आगत, कर्ण कनागत का हुआ कर्ण प्लस आगत। कर्ण का कहां से आगत हुआ? पृथ्वी लोक पर। तो आप अपनी बुद्धि को शुद्ध रखिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, साधे धर्म कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जल दे पा रहे हैं,
यह जलने देने के लिए आप अधिकृत नहीं हैं, आपके माता पिता हैं, अब आप उसके लिए अधिकृत नहीं, तो आप शुद्धता का समावेश अपने जीवन में कीजिए। 15 दिन आप शुद्ध रहिए। कौन कहता है 15? आप तो 365 दिन अपने मौज में रहते ही हैं, कोई जरूरी 15 दिन भी आप वही रहे? मत रहिए। अगर आप नहीं रह पाते, नहीं कर पाते, तो आप कुछ ना कीजिए, बैठ जाइए चुपचाप, किम कर्तव्य मोड़ होकर। कोई जरूरी नहीं। किसी देवता ने बताया कि आप पूजा पाठ करिए, अगर करिए 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुल याद, 3 मिनट ही करिए, एक निष्ठ होकर, मन से, वचन से, कर्म से आप पूरी तरह से ईश्वर के प्रति तत्पर रहिए, संलग्न रहिए। हम तो बहुत लंबी पूजा पहले करते थे, बहुत घंटों घंटों, हमने रात रात भर मंत्रों को जाप भी किया और करता भी हूँ। लेकिन मेरी पूजा का नियम है, मैं जितनी देर बैठूंगा, जितने मिनट पूरे मन से, जहां मेरा मन भटका मैं तुरंत वहां से उठ जाऊंगा, हाथ जोड़कर नमस्कार करके। कुल मिला के पूजा पाठ, जब तक व्रत मन से, वचन से, कर्म से किया हुआ धार्मिक कृत हमें सदगति प्राप्त कराता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस जीवन में, अपार लौकिक जीवन में भी मुझे हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है, या मुझे जो ईश्वर के निमित्त, जो हमारे लिए निमित्त जो अच्छा हो, वो हमें प्राप्त कराता है। हमें करना चाहिए, क्योंकि जब समय निकल गया, वहां उस पारलौकिक शक्ति के सामने उपस्थित हुए, तो आप जवाब क्या देंगे कि हमने क्या किया? इतना कुछ कर लीजिए, थोड़ा ही करिए, लेकिन जो करिए तो पूरे मन से, शुद्ध होकर। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ हुआ प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद, कभी भी प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बड़े भाई आप आइए, सो पीसी हो, सो मंत्री हो, संतरी हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं भी पूजा है, पाठ है, आप जो वहां प्रसाद मिल रहा है, भंडारा है, आप उसको जरूर ग्रहण करें। न ग्रहण कर पाने की स्थिति हो, वहां हाथ ही जोड़ लें, प्रणाम कर लें। प्रसाद की अवहेलना कभी न करें। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। ये जब मनुष्य का शरीर मिला है, तो आप इसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें, क्योंकि जब आपकी वृत्ति, जब आपके धर्म कर्म, आप धर्म कर्म से युक्त होते हैं, तो उसका सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव आपकी संतति पर, आपके घर के वातावरण पर, ओरा पर, निगेटिव या पॉजिटिव ओरा पर, उस पर अवश्य पड़ता है। तो वो आपका घर का वातावरण, क्लाइमेट, ये सभी कुछ एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और स्वयं आप भी, आपके अंदर भी एक अजीब एक ऐसा उल्लास जगता है अंतरात्मा में, जिसका कोई, जो कि वर्णन करने योग्य नहीं, जो कि वर्णन करने योग्य नहीं। अविगत गति कछु कहत न भावे, जो गूंगे मीठे फल को अंतर मन ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे मीठे फलों का आनंद वो कहीं तो नहीं पाता है कि ये तो बड़ा सुंदर, इसका स्वाद बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर अंदर उसी प्रकार से आपकी पूजा ऐसा हो, आपकी आराधना ऐसी हो कि आप उसको अपने हृदय में महसूस करें, अंतरात्मा में। क्योंकि जब भगवान शिव ने
समुद्र मंथन में विष मिला, विष निकला, जब सभी ने इनकार कर दिया तो उन्होंने उस विष को पी लिया। ये हुआ कि भाई क्यों आप इसको जो है अगर उसमें डाल दें, हम समुद्र में, कहीं समुद्र डाल दें, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मांड में कहीं ब्रह्मांड में सब तमाम जीव नष्ट हो जाएंगे। तो शंकर जी ने कहा मैं पी लेता हूँ। उन्होंने पी के यहाँ तक रोक लिया, नीलकंठ हो गए, नीला हो गया। तो देवता ने कहा प्रभु ये कि आप इसको उधर से कर लीजिए, ये तो आपका गला नीला पड़ता चला है। उन्होंने कहा नहीं, हमारी अंतरात्मा में हमारे राम है, हमारे आराध्य हैं, अगर हम नीचे उतारेंगे तो उनको पीड़ा होगी। आप ध्यान रखिए, किसी मंत्र का जाप करते हैं, दुनिया भर कहते हैं अरे वो फलाना माला जाप करो, ये करो वो करो, माला जाप आप कर रहे हैं, मंत्र तो आपका इधर उधर लगाओ, फल क्या आपको मिलेगा? कुछ नहीं। आप माला जाप अगर एकोनिष्ठ होकर नहीं कर पा रहे हैं, तपोनिष्ठ होकर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केवल मनसा, मन से, जिसमें आपकी जबान न चले, ओठ न चले, मन ही मन 27 बार कर लेंगे, that is sufficient। 27, 2 + 7 = 9, 9 भाव धर्म भाग्य सफलता, काफी। 27 बार आप मंत्र का जाप कर लीजिए, काफी है। धन की कामना से करते हैं 11 बार कर लीजिए, 1 धन 1 = 2, द्वितीय भाव धन, वृक्ष राशि शुक्र की। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पा रहे तो मंत्र को जाप भी अगर आप मानसिक रूप से कर लेंगे तो वो पर्याप्त है। इसी के साथ हमारे वक्ता बहुत हैं, बहुत बोलते चले जाएंगे तो ये प्रकरण खत्म ही नहीं होगा। और वक्ता मैं चाहता हूं वो भी आए, बोले, क्योंकि इस विषय का कोई अंत नहीं। ये तो बोलने लगेंगे तो घंटों इस पर प्रकरण चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ हमारे मसूदन मिश्रा जी और भी विद्वान जो हैं वो भी आए, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि अन्य वक्ता कुछ नई बातें, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। जय श्री राम, जय माता रानी की।